हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज का जो नया वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे नए चैप्टर पर, और नया चैप्टर है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद हम फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म, तो इसमें फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन एन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और देन and the Fourier transform of fx is given by f of x is equal to f of fx is equal to f bar p is equal to f of p बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी e ऑफ पावर आयोटा पी एक्स और एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ये हमारा जो डेफिनेशन है, ये किसका डेफिनेशन है? फोरियर ट्रांसफॉर्म या कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हो गया है। नाउ तो देखा है कि आपने ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म और कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एक जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में डिफाइन है फंक्शन एक्स, ठीक। और उसमें जो फॉर्मूला दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई एफ ऑफ पी बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। नाउ इसका जो इनवर्स फॉर्मूला है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म दे देगा, हमसे पूछेगा वो फंक्शन कि ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, तो उसके लिए इन्वर्जन फॉर्मूला है फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ से इस एफ को रिमूव कराऊं तो ये एफ है वो इन्वर्स इस पर ऑपरेट होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ पी बराबर 1/2 पाई और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ पी ई ऑफ पावर माइनस आयोटा पी एक्स और डी पी। यहाँ डी एक्स था, यहाँ डी पी है, ठीक है। तो ये है, ये इसका इन्वर्स है। मतलब जब आपको एफ पी में आंसर दिया होगा, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन होगा, तो उसके बाद हम फाइंड कर लेंगे क्या, इन्वर्जन फॉर्मूले की हेल्प से फंक्शन फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर थर्ड है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस अनंत तो प्लस अनंत के बीच में फलन हमारा परिभाषित है, तब जो साइन ट्रांसफॉर्म में है तो साइन ट्रांसफॉर्म, देन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज गिवन बाई कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस पी बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और ये साइन पी एक्स और डी एक्स, ठीक है। तो इसको डिनोट कर रहे हैं इस यहाँ सिंबल के फॉर्म में एस से, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एस पी बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन पी एक्स और डी एक्स। तो ये साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब इसका इन्वर्जन फार्मूला जो है वो है इन्वर्जन फार्मूला फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो वही रूल इसमें भी है कि यहाँ से एफ एस को रिमूव करना है, एफ एक्स हमें फाइंड करना है। तो एफ एस इनवर्स एफ एस पी इज इक्वल टू 2 पाई 0 से इन्फिनिटी एफ पी और साइन पी एक्स और डी पी, ठीक है। तो ये नंबर 4 फॉर्मूला हो गया। नंबर 5 पे आते हैं फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी पी बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कॉस पी एक्स और डी एक्स। तो ये भी उसी टाइप का है। और इसके लिए इन्वर्जन फार्मूला हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इनवर्स एफ सी पी बराबर 2 पाई 0 से इन्फिनिटी ई एफ ऑफ पी इंटू कॉस पी एक्स इंटू डी पी। तो आपके सामने इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म के सभी फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। इन्हीं फॉर्मूलों पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, और इस पूरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल्स हो या एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है, इन्हीं लगभग 6 फॉर्मूलों पर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप अच्छे से, और समझ लीजिए कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म में जो फॉर्मूले यूज होना है, ये वो वही फॉर्मूले मैंने लिख दिए यहाँ पर। अब मैं इन पे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखें आप,
फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ fx if f of x is equal to e power iota omega x, a less than x less than b और ये 0, x less than a और x greater than b, x less than a और x greater than b। ठीक है, तो फाइंड द फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म या फोरियर ट्रांसफॉर्म और फंक्शन गिवन है हमें, ये फंक्शन हमें दिया गया है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव, ये डेफिनेशन है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव इसको मैं लिखता हूं f of fx इज इक्वल टू f of p इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऑफ पावर आयोटा px f of x एंड dx, f of x एंड dx। देखते हैं यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो कितने पार्ट में ब्रेक होगा। माइनस इन्फिनिटी से पहले प्लस a आएगा, तो f of x इज इक्वल टू, ये है आपके पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सॉरी माइनस इन्फिनिटी से a है f of x ये पावर आयोटा px dx प्लस a to b f of x ये पावर आयोटा px dx प्लस और b to इन्फिनिटी f of x ये पावर आयोटा px और dx। तो आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन गिवन है, फर्स्ट इंटीग्रेशन है, मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स गिवन इंटीग्रल, तो देन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस ए में कोई टर्म गिवन नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन गिवन है उसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कोई भी फंक्शन नहीं है, इसलिए फर्स्ट पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस ए 0 इंटू ये पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स प्लस ये है आपका ए टू बी एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट ए टू बी में जो फंक्शन है वो है ये पावर आयोटा ओमेगा एक्स, ये पावर आयोटा ओमेगा एक्स इंटू ये पावर आयोटा पी एक्स और ये डी एक्स प्लस नेक्स्ट है बी से इन्फिनिटी है, बी से बड़ा नंबर, तो बी से बड़ा नंबर के लिए 0 दिया है, तो ये है बी से इन्फिनिटी 0 इंटू ये पावर आयोटा पी एक्स और डी एक्स, तो इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा प्लस ए टू बी ये पावर आयोटा, आयोटा कॉमन ले रहे हैं यहाँ से आएगा ओमेगा प्लस पी और ये है एक्स और यहाँ डी एक्स और प्लस 0। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट किया आपने आयोटा ओमेगा प्लस पी एक्स अपॉन आयोटा ओमेगा प्लस पी, ये है ए टू बी
ए टू बी, तो 1/i ओमेगा प्लस पी ये पावर आयोटा ओमेगा प्लस पी, और ये है बी माइनस ये पावर आयोटा ओमेगा प्लस पी, और ये है ए। ठीक है, तो यहां से ठीक है, तो आंसर मैं चेक कर ले रहा हूं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, इसमें ये आंसर फाइंड हो गया है। यही हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए आंसर है। ठीक है, ये आंसर है, और तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि बनेगा ही नहीं, सॉल्यूशन नहीं बनेगा यहाँ से। तो इतना हमें ये आंसर फाइंड हो गया है। तो दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द फोरियर और कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स गिवन है ये पावर आयोटा ओमेगा एक्स ए लेस देन एक्स लेस देन बी, 0 एक्स लेस देन ए एक्स ग्रेटर देन बी। बाई डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म बिहेव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये पावर आयोटा पी एक्स और एफ ऑफ एक्स, और ये है डी एक्स। तो एफ एक्स, इस इंटीग्रेशन को इस फंक्शन के हिसाब से, ये जो गिवन फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग हमें 3 पार्ट में, मतलब माइनस इन्फिनिटी ए से पहले होगा, मतलब आप देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से एक्स ए तक आया होगा, फिर ए से बी गया, और बी के बाद फिर प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब ये जो एक्स है वो इन्फिनिटी तक होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से पहले ए, फिर ए से बी, और बी से फिर प्लस इन्फिनिटी। तो इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। माइनस इन्फिनिटी टू ए एफ ऑफ एक्स ये पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी एफ ऑफ एक्स ये पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स प्लस बी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ये पावर आयोटा पी एक्स और डी एक्स बराबर माइनस इन्फिनिटी टू ए 0 इंटू ये पावर आयोटा पी एक्स डी एक्स। तो यहाँ इस पार्ट में फंक्शन गिवन है ही नहीं, इस रेंज में फंक्शन नहीं है, तो हम इस रेंज में फंक्शन 0 मानेंगे, तो वो 0 हो गया। और इस केवल ए से बी में दिया गया है, तो ये पावर आयोटा ओमेगा एक्स, और बी से जो ग्रेटर है उसमें भी 0 दिया है, तो ये है आपके पास इज इक्वल टू 0 प्लस ए टू बी ये पावर आयोटा ओमेगा प्लस पी एक्स और डी एक्स प्लस 0। इंटीग्रेशन करने पे हमें एक आंसर फाइंड हो गया। तो यही हमारा किस फॉर्म में आया है, पी के फॉर्म में आया है, विच इज द रिक्वायर्ड फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो ये एफ एक्स के लिए हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म है। आइए देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स defined by f of x is equal to ये 1 mod of x less than a 0 mod of x greater than a and hence evaluate फर्स्ट है
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन पी ए इंटू कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन पी, और ये डी पी। सेकेंड है 0 से इन्फिनिटी साइन पी अपॉन पी डी पी। ये दो वैल्यू हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। ये क्या करना है, हमें दो वैल्यू फाइंड करने हैं। ये दो वैल्यू हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन है by definition of Fourier transform we have क्या है, ये डेफिनेशन लिखा है f of fx इज इक्वल टू f of p इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये पावर आयोटा पी एक्स, और ये है एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है। जो फंक्शन हमें गिवन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स गिवन बाई, ये एफ एक्स गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि दैट इज एक्स जो वेरी कर रहा है माइनस ए से प्लस ए। मोड को आप ओपन कराओगे तो माइनस ए टू प्लस ए ओपन हो जाएगा, और ये एक्स ग्रेटर देन ए मतलब ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ देखो फिर वही काम करना है कि ये फंक्शन दो पार्ट में डिवाइड है। ये जो फंक्शन है ये दो पार्ट में डिवाइड है, तो ये माइनस ए से प्लस ए में दिया और ए से बड़ा, तो ए से सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है एक्स का, वो इन्फिनिटी हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी। और माइनस ए के पहले माइनस इन्फिनिटी होगा तो वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए आएगा, लेकिन वहाँ फंक्शन प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए उस फंक्शन को हम क्या टेक करेंगे, उस फंक्शन को हम जीरो मानेंगे। तो पहले इसको तोड़ देते हैं, तोड़ देंगे इसको तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस के ए ये पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू प्लस ए ये पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए से इन्फिनिटी ये पावर आयोटा पी एक्स और एफ ऑफ एक्स और ये हमारा डी एक्स, ठीक है। चलिए देखें हम इसमें जो आपको फंक्शन है वो अब माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए के बीच में जो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी और माइनस ए, तो इसके पहले तो दिया ही नहीं है, तो ये पहला पार्ट जीरो हो गया जैसे अभी किया था। सेकंड पार्ट है माइनस ए टू प्लस ए, और यहाँ दिया है ये पावर आयोटा पी एक्स, और इसका जो वैल्यू है वो है हमारे पास वन माइनस ए टू एम, तो ये वन हो गया। और डी एक्स सेकेंड पार्ट है ए से इन्फिनिटी, तो ये हो गया है जीरो। तो यहाँ से अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आयोटा पी एक्स अपॉन आयोटा पी, लिमिट लगाते हैं यहाँ पर माइनस ए टू और प्लस ए इज इक्वल टू वन अपॉन आयोटा पी, यहाँ आएगा ये पावर आयोटा पी ए माइनस, और ये माइनस के आयोटा पी ए, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देख रहे हैं मैं इसमें वन अपॉन आयोटा पी, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ टू आयोटा और साइन ऑफ पी ए, आयोटा से आयोटा कैंसिल। तो जो इसका आंसर आया है, ये आंसर आया है आपका टू साइन पी ए अपॉन पी, टू साइन पी ए अपॉन पी। ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, इसको ही हम मान ले रहे हैं क्या, एफ ऑफ पी
से, और होता भी यही है, ठीक है। ये हमारा एफ ऑफ पी है, तो इसको मैं, ये तो फाइंड हो गया है, ठीक है, यहाँ से ये फाइंड हो गया है। तो पहले हमने एफ पी फाइंड कर लिया है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड हो गया है। अब जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है 2 sin पी ए अपॉन 2 जो p है वो फाइंड हो गया है। अब मैं इसमें इन्वर्जन फार्मूला लगाता हूँ, ठीक है, इन्वर्जन फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो देखिए, चाहिए क्वेश्चन तो आप लिखें, पहले इसी को लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर बाई इन्वर्जन formula behave, by inversion formula behave f of x is equal to 1 upon 2 pi minus infinity to plus infinity e of power minus k iota px और f of p और ये है dp, f of p और ये है dp। तो देखिए, फर्स्टली वी फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो देन हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया इस डेफिनेशन की हेल्प से, और इतना हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अब हमें क्या करना है, उसने हमसे ये पूछा है कि इसका भी वैल्यू चाहिए उसे, तो इसके लिए हमें फंक्शन इसका इन्वर्स फॉर्मूला यूज करना होगा। तो हमने यूज कर लिया है। तो और इसी को क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e ऑफ पावर माइनस आयोटा पी एक्स और एफ ऑफ पी डी पी बराबर ये है 2 पाई इंटू में है एफ ऑफ एक्स, क्या है इंटू में 2 पाई इंटू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो स्टार्टिंग में जो फंक्शन गिवन है यही हमारा एफ ऑफ एक्स है। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1, 0 मॉड ऑफ एक्स लेस देन ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये है। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर। अच्छा, इसमें यूलर थ्योरम ओपन करिए आप और एफ ऑफ पी भी रख दीजिए इसमें। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और ये है अपने पास ये पावर माइनस के आयोटा पी एक्स इंटू में एफ ऑफ पी ये है। तो ये है अपने पास 2 साइन पी ए अपॉन पी, और यहाँ से क्या है डी पी इज इक्वल टू, ये दिया है आपको 2 पाई मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, 0 मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए एंड मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। नाउ यूजिंग यूलर्स थ्योरम, तो देन तो यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ पी एक्स प्लस के आयोटा साइन ऑफ पी एक्स इंटू में है 2 साइन पी ए अपॉन पी, और ये डी पी इज इक्वल टू ये है 2 पाई मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, 0 मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉज ऑफ पी एक्स इंटू, और ये 2 बाहर निकल आएगा, साइन ऑफ पी ए अपॉन पी, और ये है डी पी, और प्लस का 2 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये आयोटा साइन ऑफ पी एक्स इंटू साइन ऑफ पी ए अपॉन पी, और ये डी पी इज इक्वल टू 2 पाई मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, 0 मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। मॉड ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन ए। नाउ इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, क्योंकि राइट हैंड साइड में ओनली रियल पार्ट गिवन है, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स तो वी गेट, तो ये आ जाएगा 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कॉज ऑफ पी एक्स साइन ऑफ पी ए अपॉन पी, और डी पी इज इक्वल टू ये दिया है आपको 2 पाई मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, 0
mod ऑफ x ग्रेटर देन a, ठीक। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 2 से डिवाइड करा देंगे तो दैट इज यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, इसके बाद क्या मिल जाएगा तो देखेंगे आप, इसमें मिलेगा हमें -∞ टू +∞ और cos ऑफ px sin pa अपॉन p और dp बराबर आंसर आएगा पाई mod ऑफ x लेस देन a 0 mod ऑफ x ग्रेटर देन a, ठीक है। तो ये फाइनल, ये हमारा आंसर आ गया है, ये आंसर फाइंड हो गया है। नाउ अभी तो फर्स्ट रिजल्ट आया है, फर्स्ट उसने कहा था इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, -∞ से +∞ मैंने फाइंड कर दिया। नाउ सेकंड की बात करें तो मैं इसी में रखता हूँ, मैं इसे इक्वेशन नंबर कोई दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 ही दे देता हूँ क्योंकि अभी तक मैंने कोई इसको इक्वेशन दिया ही नहीं है, इक्वेशन 1 दे देते हैं इसको, ठीक। नाउ तो पुटिंग p is equal to putting x is equal to 0 in equation 1, तो we get समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर तो ये हो जाएगा -∞ टू +∞ और cos ऑफ 0 ये है और ये है साइन ऑफ pa अपॉन p और dp बराबर यहाँ से मिलने वाला है हमें, देखो जब 0 रख रहे हैं तो ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इसको क्योंकि 0 a से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशन आ गया है, ये है पाई के इक्वल, cos 0 तो 1 हो गया, -∞ टू +∞ और ये है साइन pa अपॉन p और ये dp इज इक्वल टू पाई। वो क्या है कि ये साइन अपॉन p, साइन pa अपॉन p एक कैसा है, ये जो फंक्शन है ये हमारा इवन फंक्शन है, इसीलिए इसका 2 से मल्टीप्लाई हो गया और 0 से इन्फिनिटी। क्लास 12th का प्रॉपर्टी लगा है डेफिनेट इंटीग्रल का प्रगुण नंबर, ठीक है। तो ये पी ए अपॉन पी और डी पी इज इक्वल टू पाई, तो और इसी को लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी और ये साइन पी ए अपॉन पी डी पी बराबर π/2 बराबर क्या है π/2, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड रिजल्ट आ गया है। यही अच्छा क्वेश्चन था कि 2 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो रहे थे, तो देख लीजिए आप। फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स दिस 1 mod ऑफ x लेस देन ए, इसको ऐसा लिखा जाएगा, और mod ऑफ x ग्रेटर देन ए, तो हेंस इवेल्युएट इसका भी वैल्यू इसका भी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें दोनों फाइंड करने थे। सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका डेफिनेशन लिखे, डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किए और इस फंक्शन की हेल्प से यहाँ वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने के बाद इंटीग्रेशन किया, एफ ऑफ पी हमें फाइंड हो गया बाय इन्वर्जन फार्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव। तो ये मैंने लिख दिया है, फार्मूला लिख दिया 1/2 पाई और -∞ से +∞ ये पावर माइनस आयोटा पी एक्स एफ ऑफ पी डी पी, और यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये एफ एक्स है, इसको रख दिए हैं। तो यहाँ जो फंक्शन है ये बन गया है। अब इक्वेटिंग ओनली रियल पार्ट, तो रियल पार्ट में ये हमारा आंसर हो गया है। और जो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो वी गेट, तो ये किसके इक्वल है π/2 के इक्वल है। तो 0 से इन्फिनिटी साइन पी ए अपॉन पी डी पी बराबर π/2, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आइए देखते हैं और क्वेश्चन।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म find the Fourier transform of f of x if f of x is equal to under root 2 pi upon 2 epsilon mod of x less than equal to epsilon 0 mod of x greater than epsilon। ठीक है, तो इसको फाइंड करना है। चलिए मैं इसको भी फाइंड कर देता हूं। तो देखें आप सभी, सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ, वो डेफिनेशन लिखा है बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव f of x is equal to f of p, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ये पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है ना, इस फंक्शन को दो पार्ट में, दैट इज ये क्या होगा आपके पास, देखिए जब एग्जाम में आप लिखोगे तो लिखिएगा कि गिवन फंक्शन हियर एफ एक्स इज, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये है माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा आपका, यहाँ से अब आप देखेंगे कि क्या फाइंड होगा, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्सिलॉन ई पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी टू और प्लस एप्सिलॉन ई पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, और ये है हमारे पास एप्सिलॉन टू ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स और ये है डी एक्स ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसके पास तो कोई फंक्शन यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये जीरो हो गया है। और यहाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन आयोटा पी एक्स इंटू रूट ऑफ 2 पाई अपॉन 2 आयोटा, और ये है हमारे पास dx और सेकंड फंक्शन भी हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ से 2 पाई अपॉन 2 और माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन ये पावर आयोटा पी एक्स, और यहाँ से क्या मिलने वाला है हमें, ठीक है, ये आयोटा भी बाहर निकल आएगा 2 एप्सिलॉन। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे आप इसको, यहाँ बचा माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन ये पावर आयोटा पी एक्स और डी एक्स, तो बराबर यहाँ से आएगा 2 पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन ये पावर आयोटा पी एक्स अपॉन आयोटा पी, और ये माइनस के एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो बराबर ये है 2 पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन, और यहाँ आ जाएगा आयोटा पी, यहाँ से ये पावर आयोटा पी एप्सिलॉन माइनस ये पावर आयोटा पी एप्सिलॉन। ठीक है, ये भी माइनस आपका हो। ठीक, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन, तो ये है 2 आयोटा बराबर, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ से ये बन जाएगा पाई अपॉन रूट 2, और ये एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन, और आयोटा की बात एप्सिलॉन पी, आयोटा की बात करें तो यहाँ आएगा ये जो 2 है 2 आयोटा, क्यों ना यही ले जाएं, तो ये जो 2 आयोटा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट 2 पाई
अपॉन जो 2 आयोटा है 2 आयोटा वो बन जाएगा अपना साइन पी एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है कि साइन पी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन पी ऑन इंटू में अंडर रूट 2 पाई आयोटा मतलब 2 पाई है। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए फंक्शन दिया 2 पार्ट में, लेकिन ये 3 पार्ट में इसका लिमिट ब्रेक होगा। माइनस इन्फिनिटी से माइनस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन, प्लस एप्सिलॉन से प्लस इन्फिनिटी, और ये 0 प्लस दिस, तो ये इक्वल टू ये है अंडर रूट 2 पाई अपॉन 2 एप्सिलॉन, और सॉल्व करने पे इस तरीके से हमें आंसर फाइंड हो गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चंस मोस्ट हैं। क्वेश्चन है आपका सॉल्व ये फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स बराबर ये है आपका x मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, 0 मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a। ठीक है, तो ये है हमारे पास। चलिए देखते हैं इसको भी उसी टाइप से करना है। सॉल्यूशन by definition of Fourier transform behave, तो f of x इज इक्वल टू बराबर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स और डी एक्स, ये भी 2 पार्ट में है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस ए टू प्लस ए लिमिट है इसका। ठीक है, तो ये भी ब्रेक होगा, तो बाकी दोनों में 0 लिख दे रहा हूँ। माइनस के ए टू प्लस ए ये पावर आयोटा पी एक्स और इंटू में एक्स और डी एक्स, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट सेकंड ये पावर आयोटा पी एक्स अपॉन आयोटा पी, और यहाँ से हमें मिलने वाला है माइनस के ए टू प्लस ए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एक्स का 1, और ये है ये पावर आयोटा पी एक्स अपॉन आयोटा पी, और ये हमारे पास डी एक्स क्या है डी एक्स इज इक्वल टू, जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या आएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आएगा ए ये पावर आयोटा पी ए 1 अपॉन आयोटा पी कॉमन ले रहा हूँ मैं यहाँ से, और ये कॉमन लिया तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और प्लस के ए ये पावर माइनस के आयोटा पी ए। ठीक है, और ये तो कंप्लीट हो गया है ना। माइनस के 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर पी स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू ये पावर आयोटा पी एक्स माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, माइनस ए टू प्लस ए, तो यहाँ से आया 1 अपॉन आयोटा पी, और ये है ए कॉमन ले लीजिए, ये कॉमन लिया ये पावर आयोटा पी ए प्लस ये पावर माइनस आयोटा पी ए, और यहाँ से अब आप देखें माइनस ये प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, यहाँ मिलेगा ये पावर आयोटा पी ए माइनस के आयोटा, और ये है पी ए। ठीक है, तो ये कॉस का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है देखें, तो ये एफ ऑफ एक्स बराबर ए अपॉन आयोटा पी, ये बना है कॉज ऑफ पी ए प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये बना है 2 आयोटा साइन ऑफ पी ए।
ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन क्या चाहिए, अच्छा आंसर क्या आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बनेगा 2 cos PA, ठीक है। तो 2 cos PA, इसमें जो आंसर आ रहा है आपका आयोटा भी, हाँ कॉमन आएगा इसमें आयोटा। तो यहाँ से 2 अपॉन या 2 आयोटा, नहीं ऐसा कर रहा हूँ मैं, इसको माइनस आयोटा लिख दे रहा हूँ। तो माइनस के आयोटा A अपॉन P, और ये 2 cos ऑफ PA प्लस 2 आयोटा अपॉन P स्क्वायर इंटू साइन ऑफ PA, बराबर क्या करना है, 2 आयोटा अपॉन P स्क्वायर कॉमन। तो यहाँ आ गया साइन ऑफ PA माइनस ये आ गया है AP, और ये है कॉज ऑफ PA, ठीक है। AP और कॉज ऑफ PA, ठीक। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है f ऑफ x। तो जो क्वेश्चन दिया है सामने, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) और x आपका मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a माइनस a टू a, दिस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमने उसी टाइप से इसको किया है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और ऐड किया जा सकता था, वो है ठीक है, ये है तो उसी टाइप का क्वेश्चन, वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया। अगला है फाइंड, इसी तरीके का क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) if f(x) is equal to x square mod of x less than a 0 mod of x greater than a, ठीक है। तो इसको आप फाइंड कर लीजिएगा, और नहीं आए फाइंड करना तो आप बताइएगा, मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना होगा, बाई खंड साथ समाकलन बाई पार्ट इंटीग्रेशन आपको ये यूज करना होगा, उसकी हेल्प से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें आप सब। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि टाइम फिनिश हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।